रौनकपुरी नामक गांव में माधव और चंदू नाम के दो दोस्त रहते थे। माधव अपने माता पिता के साथ छोटे से घर में रहता था, वहीं चंदू बहुत ही बड़े मकान में रहता था। माधव बहुत ही अच्छा और समझदार लड़का था और चंदू लालची और घमंडी था। फिर भी दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। कॉलेज से आने के बाद दोनों रोज शाम को बगीचे में घूमने जाते थे। तुम्हें पता है, हमारे गांव के बाहर वाले जंगल में एक साधु रहता है और सुना है उसके पास बहुत सारी चमत्कारी शक्तियां हैं। ये सब कहने की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ भी हो, चल हम उस साधु को जंगल में ढूंढने जाते हैं। क्या पता सच में हमें वो साधु मिल जाए। ठीक है, तू बोल रहा है तो जाते हैं, पर मुझे अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं है। अगले दिन सुबह मोहन और चंदू जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। चलते चलते दोनों घने जंगल के अंदर चले जाते हैं। थोड़ी देर चलने के बाद उन्हें सच में एक पेड़ के नीचे साधु तपस्या करते हुए नजर आते हैं। देखा मोहन, हमने साधु को ढूंढ लिया। चल जल्दी जाकर उनसे वरदान मांगते हैं। दोनों साधु के पास जाते हैं। तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? हम पास के गांव में रहते हैं। आपके चमत्कार के बारे में बहुत सुना था, इसलिए आपसे मिलने चले आए। ठीक है, यही पास में मेरी झोपड़ी है, तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो। दोनों साधु के बताए हुए रास्ते से झोपड़ी की तरफ निकल पड़ते हैं। चंदू, यहाँ पर तो दो झोपड़ी है, हमें कौन से झोपड़ी में जाना चाहिए? अरे मुझे क्या पता, दोनों झोपड़ियाँ तो बिल्कुल एक जैसे ही है। मोहन और चंदू सोच ही रहे थे कि कौन सी झोपड़ी में जाए, तभी वहां एक परी प्रकट हुई। मेरे इस जादुई जंगल में तुम दोनों का स्वागत है। तुम्हारे सामने दो झोपड़ी है। एक झोपड़ी में एक वृद्ध आदमी है जो कई सालों से बीमार है। तुम्हें उनकी सेवा करनी होगी। और दूसरी झोपड़ी में ढेर सारा खजाना मिलेगा। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम कौन सी झोपड़ी में जाना चाहते हो। इतना बोलकर परी वहां से गायब हो जाती है। चंदू, हमें बुढ़े बाबा की झोपड़ी में चलना चाहिए। वो बेचारे कितने सालों से बीमार है, हमें उन्हें इस हालत में नहीं छोड़ना चाहिए, उनकी मदद करनी चाहिए। मैं तो खजाने वाली झोपड़ी में ही जाऊंगा, चाहे मुझे कितनी भी कठिनाइयों का सामना करना पड़े। मुझे तो ढेर सारा खजाना चाहिए। मैं यहाँ किसी की सेवा करने नहीं आया हूँ। तुम भी मेरी बात मानो और मेरे साथ चलो, हम दोनों अमीर बन जाएंगे। चंदू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आऊंगा। मैंने बचपन से ही सीखा है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए। पैसों का क्या, आज है तो कल नहीं, परंतु हमारी अच्छाई हमेशा हमारे साथ रहती है। तुम्हें तो कुछ कहना ही बेकार है। मैं तो चला अपने रास्ते, तुम भी जाओ अपने झोपड़ी में और सेवा करते बैठो। इतना कहकर दोनों अपनी अपनी झोपड़ी के अंदर चले जाते हैं। बाबा, मैं आपकी देखभाल करने आया हूँ, अब आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। मोहन सच्चे मन से बाबा की देखभाल में लग जाता है। वो सब काम करता और बहुत अच्छे से बाबा का ख्याल रखता था। वहीं दूसरी तरफ चंदू को झोपड़ी के अंदर जाते ही अजीब और डरावनी आवाजें सुनाई देने लगी। अरे यार, ये कैसी आवाजें हैं? उस परी ने तो कहा था कि इस झोपड़ी में खजाना है, पर मुझे तो कोई खजाना नजर नहीं आ रहा। यहाँ भूख से तो मेरी जान जा रही है। तभी चंदू को कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। अरे वाह, मिल गया खजाना। मैं जल्दी से सारा खजाना लेता हूँ, अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। ये सोचकर चंदू खजाना लेने आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने एक चुड़ैल प्रकट होती है। यहाँ से अब तुम जिंदा बचकर नहीं जाओगे। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे कोई खजाना नहीं चाहिए। चुड़ैल के जादू से चंदू मुर्गे में बदल जाता है। जो भी लालची इंसान यहाँ आएगा उसका हाल ऐसे ही होगा। दूसरी तरफ मोहन सच्चे दिल से बूढ़े बाबा की देखभाल कर रहा था। बाबा, ये काढ़ा पी लो, इससे आप जल्दी से ठीक हो जाओगे। बेटा, तुम बहुत ही अच्छे और नेक लड़के हो। इतना बोलकर बुढ़े बाबा साधु में बदल जाते हैं। मोहन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम उस परीक्षा में खरे उतरे हो। मैं तुम्हारे श्रद्धा भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ।
साधु मोहन को बहुत सारा खजाना देते हैं। फिर मोहन साधु से अपने दोस्त चंदू के बारे में पूछता है। चंदू को अपनी लालच का फल मिल गया। ये जो तुम्हारे सामने मुर्गा देख रहे हो वही तुम्हारा दोस्त है। काश चंदू तुम मेरे साथ अच्छाई के रास्ते पर चले होते तो आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता। क्या आप मेरे दोस्त को फिर से इंसान बना सकते हो? मुझे ये खजाना नहीं चाहिए, बस मेरे दोस्त को ठीक कर दीजिए। मोहन, तुम्हारा मन साफ है और इसी अच्छाई की वजह से मैं तुम्हारे दोस्त को ठीक कर रहा हूँ। खजाने की लालच ने मुझे अंधा कर दिया था, मुझे माफ कर दो। मोहन ने अच्छाई का मार्ग चुना। उसने लालच नहीं किया, जिसके कारण उसे खजाना लेने की इच्छा ना होने पर भी इतना सारा खजाना मिला। मैं मेरे किए पर शर्मिंदा हूँ। तुम्हारी बातें सुनकर लग रहा है कि तुम्हें अपने किए पर पछतावा है। दोनों साधु को धन्यवाद करते हैं और वादा करते हैं कि ये शिक्षा वो आगे भी सभी दोस्तों को देंगे। दोस्तों, सच्चाई और ईमानदारी में बहुत ताकत होती है।